कल मैंने आपसे कहा था कि सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना। तो कुछ लोग पीले वस्त्र पहन करके आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए। लेकिन एक बात का विचार करो, आज हम सभी लोग यहां पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? अरे आज हम ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। आज हम अपना श्रृंगार करके आए हैं। आप भी सज करके आए हो तो मैं भी सज करके आया हूं, पीले वस्त्र मैं भी पहन करके आया हूं भाई। लेकिन हृदय से, मन से विचार करो थोड़ा भैया, आज हम किसके लिए सज कर आए हैं? आज हम वंशी वाले के लिए सज करके आए हैं। हम अपना श्रृंगार करें, किसके लिए करें? ठाकुर जी को रिझाने के लिए करें। हम अपना श्रृंगार करते हैं संसार को रिझाने के लिए, तो भैया संसार को रिझाने से कोई मतलब नहीं है। अपना श्रृंगार करो वंशी वाले को रिझाने के लिए। मीरा श्रृंगार करती है, मीरा अपने लिए श्रृंगार नहीं करती, अपने गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। मीरा कहती है, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, जा भेषा मेरो गिरधर रीजै, हो जा भेषा मेरो गिरधर रीजै, मैं तो सोई सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, जा भेषा मेरो गिरधर रीजै, मैं तो सोई सोई भेष धरूंगी। मीरा सजती है किसके लिए? अपने गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए। और जब गिरधर गोपाल मीरा से बात नहीं करते थे तो पता है मीराबाई गिरधर गोपाल के लिए पत्र लिखती है। अच्छा, उस पत्र में क्या लिख रही है? पत्र में लिखती है, बत्तियां में कैसे लिखूं, लिखी न जाए, बत्तियां में कैसे लिखूं, लिखी न जाए, कलम धरत मोरो कर कापत है, कलम धरत मोरो कर कापत है, हियना धीर धराए, मुख सो मोए बात नानक से, मुख सो मोहे बात नानक से, बस नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, बत्तियां कैसे लिखूं, हो लिखी न जाए, बत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए, कलम धरत, मीरा कहती है कलम धरत मोरो कर कांपत है, हियना धीर धरा है, मुख सो मोहे बात ना निकसे, बस नैन रहे हैं झरा। मीरा श्रृंगार करती है, मीरा पत्र लिखती है अपने गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए।
हम भी श्रृंगार करें, हम भी अपने मन की बात कहें। किससे कहें? अपने ठाकुर जी से कहें। जब ठाकुर जी से अपने मन की बात कहेंगे तो निश्चित बंशी वाला एक ना एक दिन तो आपकी बात सुन करके ही रहेगा। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मित्रों, इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही नई आयु से भगवान का भजन करने में लग जाओ। एक मित्र कहता है, प्रहलाद जी महाराज, हमने तो ये सुना है ये भजन पूजन जो होता है बाबा बैरागियों का काम होता है, बुड्ढों का काम होता है, काम धाम कुछ बनता नहीं है, बैठे बैठे माला फेरते रहते हैं। प्रहलाद जी कहते, मित्रों, तो तुम अपनी आयु कितनी मानते हो? एक मित्र खड़ा होकर कहता है, प्रहलाद जी, मेरी आयु 100 साल की। प्रहलाद जी महाराज कहते, पहले तो ये बताओ, कोई गारंटी कार्ड लेकर के आए हो कि 100 साल तक जियोगे? और मान लिया आप 100 साल तक जिए, लेकिन आपने 100 सालों में किया क्या? 50 साल तुम्हारा सोने में बिता दिए, 50 साल सोने में चले गए। अब कितने बचे? बोले कि 50। प्रारंभ के 20 वर्ष खेल कूद मौज मस्ती में निकल गए, 10 वर्ष गृहस्थ आश्रम के निकल गए, और 80 के 20 वर्ष बुढ़ापे के निकल गए। विचार करो, 100 वर्षों में आपको समय मिला कि एक स्थान पर बैठकर भगवान का भजन कर सके? समय मिलने वाला नहीं है, समय निकालना पड़ेगा आपको। एक भक्त एक भाव बहुत अच्छा देते हैं। वो कहते हैं, देखो भाई, 1 घंटे का सुख चाहो, 1 घंटे का सुख चाहो तो प्रेम से आराम करो। 1 घंटे का सुख चाहो तो आराम करो। 1 दिन का सुख चाहो तो परिवार को अपने साथ में लेकर घूमने फिरने के लिए चले जाओ, पिकनिक मनाने के लिए। 1 महीने का सुख चाहो तो शादी कर लो, क्योंकि महाराज शादी 1 महीने की ही अच्छी लगती है, फिर तो महाराज घर घर की कहानी है, क्या बताएं आप सब समझते हैं। 1 महीने का सुख चाहो तो विवाह कर लो, और 1 साल का सुख चाहो तो 1 साल का सुख चाहो तो बहुत सारा धन कमा लो। पता चला जीवन भर धन के चक्कर में पड़े रहे, धन का सुख ही नहीं ले पाए। 1 साल का सुख चाहो तो खूब सारा धन कमा लो। 1 घंटे का सुख चाहो तो आराम कर लो। 1 दिन का सुख चाहो तो घूमने फिरने चले जाओ। 1 महीने का सुख चाहो तो शादी कर लो। 1 साल का सुख चाहो तो खूब सारा पैसा कमा लो, और जीवन भर का सुख चाहो तो भगवान का प्रेम से भजन करो। ये महाराज जीवन भर का सुख है। पूज्य माता आनंदमयी का सुंदर वाक्य है। वो कहती हैं, हरि कथा कथा और सब व्यथा वृथा। हरि की कथा ही मात्र कथा है, और तो व्यथा है और वृथा है। मित्र कहते हैं, भैया प्रहलाद सच बताएं, जब तुमको कीर्तन करते देखते हैं मन हमारा भी बहुत होता है, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी की लाल लाल आंखें सामने आती हैं, पूरा कीर्तन कपूर की तरह उड़ जाता है। प्रहलाद जी महाराज मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भैया, जब पिताजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? चलो मेरे साथ भगवान का भजन करो। तो भैया प्रहलाद जी के मित्र प्रहलाद जी के साथ प्रेम से कीर्तन करने लगे। तो जो प्रहलाद जी की मित्र यहां बैठे हुए हैं, वो तो प्रेम से कीर्तन करें,
और यदि कोई हिरण्यकशिपु की पार्टी का यहां पर बैठा हो कोई, भैया उससे हम कुछ नहीं कहने वाले।